हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोथ ऑफ शेयर मार्केट। यहाँ 6 स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट पे हैं या ब्रेकआउट हो चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं फॉर जून। ठीक है, सो एक बार इनको देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी हैं एंड आपके नॉर्मल भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ पर मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें एंड व्हाट्सअप पे फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टॉक है हमारा वोल्टास। वोल्टास की बात करें तो आप अगर देखेंगे तो ये एक डब्लू पैटर्न सा स्ट्रक्चर बना है ना, और डब्लू पैटर्न की नेक लाइन को इसने ब्रेकआउट दिया और वहाँ पर कंसोलिडेट हो गया। ठीक है, तो अब क्या है, अब ये कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है तो ये ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगा। एंड मार्केट में अगर रैली स्टार्ट होती है तो ये काफ़ी ऊपर तक की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। जो जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा तो हम इसमें एंटर कर सकते हैं। एसएल क्या लेके चलेंगे, तो फर्स्ट एसएल हमारा यही होगा जो यहाँ ये 3-4 कैंडल है इनका लो है ना, अराउंड 817 के अराउंड हमारा एसएल रहेगा। और फर्स्ट टारगेट ही हमारा 863 का रहेगा, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर ये इसको भी ब्रेक कर देता है, 867 के अराउंड है ये लेवल, इसे भी ब्रेक कर देता है तो और भी बड़ी जर्नी हमें इसमें देखने को मिल सकती है। अगर ये इसके नीचे आता है और यहाँ इसके बॉटम को ब्रेकआउट कर देता है तो एक डाउनफॉल भी हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी क्या सिनेरियो दिख रहा है, अभी ये सिनेरियो दिख रहा है कि हाँ ये इसके ऊपर निकलेगा और यहाँ पर ब्रेकआउट देख के ये ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकता है, ज़्यादा चांसेस है। बट मार्केट है, कब सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा किसी को नहीं पता। बट हाँ, ब्रेकआउट हो चुका है, नेकलाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, डे कैंडल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है फॉर इन फ्यूचर, यानी जून के फर्स्ट सेकेंड वीक में ये हमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे सकता है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज़ IRCTC। IRCTC भी अपने एक इम्पोर्टेंट लेवल पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, काफ़ी डे कैंडल्स हैं तो काफ़ी दिनों तक, यानी अगर हम बात करें जनवरी से ही मार्च तक यहाँ कंसोलिडेशन इस पे रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद फॉल हुआ, ऊपर आया। ठीक है, अब ये वापस इसी लेवल पे आ गया, है ना, यहाँ पर आकर थोड़ा सा रिजेक्शन फेस किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर ये 655 का लेवल ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो 710 तक की जर्नी हमें इजीली देखने को मिल सकती है, क्योंकि पहले यहाँ पर ही सपोर्ट ले रहा था, है ना, उससे पहले यहीं पर सपोर्ट ले रहा था, यहाँ फॉल हुआ था, डायरेक्टली नीचे आया था। तो इस अगर हम बात करें रेक्टेंगल में काफ़ी दिनों तक रहा और इससे ऊपर काफ़ी दिनों तक रहा, तो ये कोशिश करेगा अगर ये ऊपर गया तो ये अचीव करने का अपना लेवल 710, और उसके ऊपर भी जर्नी हो सकती है, बट हाँ 710 तक के तो ईजिली अचीव हो सकते हैं टारगेट, है ना। इसमें एसएल क्या लेंगे, क्या चलेंगे, अगर ये जब ब्रेकआउट होता है, अगर ब्रेकआउट होता है तो आप ये एसएल 640 का ही एसएल बनेगा, इसमें ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। और अगर आप स्विंग लो, यानी आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो स्विंग लो 600, मैक्सिमम 600 का एसएल, इससे ज़्यादा एसएल इसमें बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं या 2-3 दिन के लिए आपका व्यू है तो 644 का ही एसएल लेके आप 643 या 42 का एसएल, ये 3-4 कैंडल का, 3 कैंडल का लो, है ना। सो ये बन सकता है। ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई तो यहाँ तक भी आ सकते हैं, तो जब ये ब्रेकआउट दे तब हमें एंट्री करनी है और ये एसएल लेके चलना है ना। तो ये एक अच्छे लेवल पे है, काफ़ी अच्छे लेवल पे है, हो सकता है ब्रेकआउट दे और काफ़ी बड़ी हमें रैली ये हमें दिखाए इन जून, IRCTC, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो नेक्स्ट स्टॉक इज़ आवर कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की क्यों बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, एंड कल इसने क्या करा, डे कैंडल में इसको ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, तो ब्रेकआउट तो हो गया, अब हमें क्या करना है, बस अगर आप अभी भी एंट्री लेंगे तो आज की कैंडल का जो लो है दैट इज़ आवर 310, 310 का लो है, तो 310 हमारा एसएल हो सकता है। और अगर स्विंग लो भी देखें हम तो हमें 304 का एसएल लेके हमें ट्रेल कर लेना है। ठीक है, तो अभी ब्रेकआउट हो चुका है, आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ यार ये हमें एक अच्छा मूवमेंट अपवर्ड दिखा सकता है। ठीक है, अराउंड 4-5% का मूवमेंट ये हमें 2-3 दिन में दे सकता है ना। सो कैनरा बैंक भी काफ़ी अच्छा है, अभी जस्ट कल ही इसमें ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर बर्गर पैंट। ठीक है, बर्जर पैंट में क्या है, बर्जर पैंट कि ये वीकली कैंडल्स हैं, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, बाकी सब डेली कैंडल्स हैं बट यहाँ वीकली कैंडल्स हैं।
वीकली कैंडल्स में क्या हुआ, वीकली कैंडल्स में पिछले वीक इसने ब्रेकआउट दिया, इस वीक इसने रीटेस्ट किया, ठीक है। तो इसमें भी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। 637 का लेवल है जिसको इसने ब्रेकआउट दिया है, और 710 तक के टारगेट इसमें हमें ऊपर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें रैली आई है तो ये वही 2-3 दिन में ही ये सारे स्टॉक्स अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे अगर रैली आती है ना। नहीं आती तो आपको एसएल पता होना चाहिए, या लाइक अगर नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है ना, गैप अप होकर ग्रीन बन जाती, तो आपका एसएल 637 पे ही आ जाएगा, है ना। जो आज का लो है वही आपका एसएल रहेगा, है ना। और अगर रेड बनती है इसके अंदर ही बनती है तो फिर आपका एसएल ये रहेगा 608 रुपये, ठीक है। तो बर्गर पैंट भी एक अच्छी पिक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ ल्यूपिन। ल्यूपिन में क्या क्या हुआ, ल्यूपिन यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, इसने कर्व बनाया और यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इसी पे सपोर्ट लिया एंड अब इसका भी ब्रेकआउट इसने दे दिया है। तो अब क्या है, अब पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि ये 886 तक के लेवल जो लास्ट टाइम पे यहीं इसको सपोर्ट ले रहा था, अब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 886 को रेजिस्टेंस फेस करेगा या वहाँ तक तो जाएगा, है ना। हो सकता है ब्रेक कर दे 1-2 दिन वहाँ पर रुक के, बट 886 तक के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा कि ये जाएगा, है ना। एसएल क्या लेके चलेंगे, तो 760 का एसएल आपका, ये जो इसका लो है वो, ये डे कैंडल्स हैं, ठीक है, डे कैंडल्स हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है आपका तो 760 का एसएल लेके हम इसे ट्रेल कर सकते हैं, और अगर हमें शॉर्ट टर्म व्यूज़ है तो 800 का एसएल लेके, ठीक है, 800 का एसएल लेके हम इसे इंट्राडे में ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। सो अच्छा स्टॉक है, अच्छे लेवल पे हैं, ब्रेकआउट हो चुका, रीटेस्टिंग हो चुकी, सो थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट अगर स्टॉक की बात करते हैं तो दैट इज़ इन्फी। इन्फी ने क्या करा, इन्फी में अगर देखेंगे तो काफ़ी दिनों से, यानी ये काफ़ी दिनों से 26 तारीख से जून के 2 जून तक, ठीक है, ये इसने 26 तारीख को ब्रेकआउट दिया था और यहीं सस्टेन किया था, है ना। अब ये एक रेंज है, ठीक है, ये एक रेंज है, ये 2 आवर्स की कैंडल्स हैं, ये एक रेंज है, यहाँ पर पहले भी कंसोलिडेट किया था और हो सकता है इस पर रीटेस्ट करके ये फिर वापस जर्नी स्टार्ट करे। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं हो जाती तब तक तो हमें इसे अवॉइड करना है। बट हाँ, सारे स्टॉक में पॉजिटिव सिनेरियो दिख रहा है, इसमें थोड़ा नेगेटिव सिनेरियो दिख रहा है, और अगर इसने 1292 का लेवल अगर ब्रेक डाउन दिया तो इसमें एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होता दिखेगा, है ना, क्योंकि इसने ये लेवल तो तोड़ दिया, ये लेवल तो तोड़ दिया है। अब दूसरे लेवल की बात है ना, तो अगर ये लेवल टूटा तो देखो यहाँ पर पहले इसने सपोर्ट लिया था, इससे नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी, बट अगर ये काफ़ी क्लोज है ना, 1300 पे चल रहा है, 1292 की बात कर रहे हैं, तो 8 पॉइंट की बात है, यानी 1% भी नहीं है ना, तो 1% नीचे जाके क्लोजिंग दे देगा तो नेगेटिविटी हमें देखने को मिलेगी। और दूसरा सिनेरियो है कि यहाँ पर ही सपोर्ट ले और फिर जर्नी स्टार्ट करें। तो यहाँ पर अगर सपोर्ट लेगा तो 1310 तक तो हमें टारगेट मिल जाएंगे, लेकिन 1310 के बाद यहाँ पर हमें बुकिंग करनी पड़ेगी, है ना। और 1310 के ऊपर जाके सर्वाइव करेगा तो फिर हमें नेक्स्ट 1330 के लिए एंड देन उसके ऊपर के टारगेट सोचने पड़ेंगे, है ना। बट काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे, ठीक है, इन्फोसिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट नहीं, बस ये 6 स्टॉक्स हैं। सो आई होप यहाँ से क्लियर होगा। अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट आपको ज़रूर करना। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसी टाइप की वीडियो और बनाऊँगा, बट अगर आप कमेंट नहीं करते तो फिर मोटिवेशन है ना, तो मोटिवेशन अप करने के लिए आपको कमेंट ज़रूर करना है ना। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नहीं है, कुछ भी डाउट हो तो आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है मेरा पर्सनल, आप वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, है ना। थैंक यू।